हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप टॉपिक के बारे में, जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप इन इंडिया। सिटीजनशिप के बारे में आप क्या जानते हैं? सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तो दो तरह की नागरिकता होती है, सिटीजनशिप एंड सिटीजन। दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं एक किसी भी देश में, सिटीजन एंड एलियन। सिटीजन कौन होता है? जो फुल मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, मींस फुल हकदार होता है उस देश के समाज के बारे में, समाज के एज ए कम्युनिटी के रिगार्डिंग, एंड सारे सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय करता है। बट एलियन कौन होता है? इट इज ए रेसिडेंट। वो किसी दूसरी पॉलिटिकल कम्युनिटी या फिर किसी दूसरे स्टेट का नागरिक होता है और वो किसी और स्टेट में सारे राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं। तो एलियंस जो होते हैं, जो एलियन, वो दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एंड एनिमी। फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? जिस देश के साथ हमारे रिश्ते दोस्ती के होते हैं उन्हें फ्रेंडली एलियंस बोलते हैं, और एनिमी एलियंस उन्हें बोलते हैं जो एनिमी मीन्स जिससे हमारे रिश्ते थोड़ा खराब होते हैं या फिर उनसे हमारी मतभेद होते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं हमारे देश के, वो कुछ फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। 15 कौन सा है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी समानता की, एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसको किसी भी बेस पर, आधार पर। ये आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 16 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 कहता है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरेन स्टेट। किसी भी विदेशी कंट्री से, किसी भी विदेशी स्टेट से हमारा कोई भी नागरिक टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना किसी इंफॉर्मेशन। देन आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे देश के लिए, सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल 30 में लिखा गया। ठीक है, तो कुछ सिटीजन्स, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो ही सिर्फ एलिजिबल हैं कुछ ऑफिसेज के लिए हमारे देश के, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल। And only citizens of India hold the right to vote in the Lok Sabha and state legislative assemblies. ठीक है, only citizens have the right to become MP and MLA of the state. ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 5, every person who had his domicile in the territory of India at the commencement of the constitution of India. जब संविधान बना था उस समय पर जो भी नागरिक या जो भी इंसान यहाँ पर रह रहा था वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन वो फुलफिल करे, जैसे कि नंबर 1, इफ ही इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इफ he or he has been ordinarily resident in territory of India not less than 5 years immediately proceeding before such commencement। उस प्रावधान से पहले वो 5 साल यहाँ पर रहना चाहिए, और या तो फिर उसके पेरेंट्स यहाँ पर जन्मे हो या फिर वो जन्मा हो। ये आर्टिकल 5 कहता है कि वहाँ पर उस समय पर जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उस सिटीजन को उस टेरिटरी में होना चाहिए, उसको या उसके पापा पेरेंट्स को, फादर मदर को यहाँ पर जन्म होना चाहिए, या फिर उसको 5 साल पहले यहाँ पर रहना चाहिए, 5 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 16 बोलता है कि कोई भी इंसान जो माइग्रेट हुआ था पाकिस्तान से, शैल बी डीम्ड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान से यहाँ आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था उस समय पर, तो वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यहाँ पर जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, भारत पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर रहते हो तो भी वो सिटीजन माना जाएगा अगर वो पाकिस्तान से यहाँ आया है। तो अगर वो 1948 से पहले माइग्रेट हुआ तो यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर 1948 के बाद यहाँ आया तो उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 7 क्या कहता है? अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर से वो वापस आ गया इंडिया में एज ए इंडियन सिटीजन बनने के लिए, तो he has to be resident of India for 6 months preceding the date of his application for registration। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर पाकिस्तान
माइग्रेट हुआ था आफ्टर 1947, बट फिर से वो इंडिया में वापस आ गया एंड उसने अप्लाई किया, तो कम से कम 6 महीने उसको रहना चाहिए सिटीजनशिप मिलने के लिए, तभी सिटीजनशिप उसको मिल सकती है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? ये प्रावधान बताता है जो हमारे विदेशी लोग हैं, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, विदेश में रहते हैं, उनको अगर सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उन्हें यहाँ पर कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहने होने चाहिए थे, या फिर ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन द कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव फॉर उस देश का जो कंसुलर ऑफिस है वहां पर रजिस्टर कराना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तभी वो यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 9 क्या कहता है? Who voluntarily acquiring citizenship of a foreign states need not to be a citizens। जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने बाहरी नागरिकता ले ली है, तो वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे। No person shall be citizen of India by virtue of Article 5, 6 और 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर उसने किसी भी विदेशी स्टेट की नागरिकता ले ली है, तो वो इंडिया की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, ये बताता है कि कोई भी सिटीजन या फिर किसी भी प्रोविजंस के अंडर अगर पार्लियामेंट में चेंज करा जाए, शैल बी कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर कोई कानून में बदलाव नहीं होते हैं तब तक वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाए। और आर्टिकल 11 गिव्स द राइट टू पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय मेकिंग द लॉ। किसी भी लॉ को बना के हमारे पार्लियामेंट को पूरा हक दिया गया सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, एंड किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग वो कानून बना सकता है फॉर एक्वायरिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड, इसी के अंडर पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लाया गया, जो कि अमेंड किया गया बहुत बार 1957, 60, 85 एंड 515 2019 तक इसको अमेंड किया गया। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 किसको हक देता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग एक्वायर करने का? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। मींस अगर वो पैदा हो और कहीं से आया हो या रजिस्ट्रेशन करा ले यहाँ पर, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हो और इसी टेरिटरी को इंडिया ऑक्युपाई कर ले, तो वो वहाँ के सिटीजन्स भी ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हो जाएंगे इन ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।